हमारा इस एक वीक में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा वास्ट चैप्टर नहीं है। और कंपनीज एक्ट एक बार हो गया तो ये चैप्टर इजी जाता है, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट। इसलिए हमने पहले कंपनीज एक्ट लिया था, फिर हम एलएलपी पे जाएंगे। वैसे ही जाते हैं, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट एंड देन एलएलपी। हार्डली कुछ सेक्शंस है, और केस लॉ तो है ही नहीं इसमें। सेक्शंस भी कुछ कुछ ही जो आपको लर्न करने हैं। और कंसेप्ट्स कुछ हार्डली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका वेटेज इज अराउंड 6 to 7 मार्क्स ऑन हायर साइड। एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसका, अभी तक तो एक ही आया है। बट यू नेवर नो। आपको तो पता चला हुआ ना कि फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर कितना डिफिकल्ट आया था। सुना तो होगा यार उतना, दोस्तों से कोई अगर सीनियर दोस्त हो गए, या हम्म कि कितनी बैंड बजाई करके आईसीआई ने। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सम ऑफ डिजिट्स मेथड इन डेप्रिसिएशन? फाउंडेशन के एग्जाम्स में 10 साल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, 10 साल में। इस अटेम्प्ट में उसको 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था। हमने दो ही मेथड सीखे हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, एक डब्ल्यूडीवी है। सम ऑफ डिजिट मेथड पूछा गया था, वो मॉडल में बहुत मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज भी होते हैं, वो ऊपर ऊपर से सिखा देते हैं, क्योंकि वो पूछते ही नहीं 10 साल में। बट इस बार ऐसे ऐसी चीजें पूछी गई जो कभी नहीं पूछी। और लॉ पेपर इट वाज कंपैरेटिवली इजी। बट सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, उनको तो एग्जामिनेशन आ जाएगा, इतने अच्छे पेपर लिखा था उन्होंने। बट आपका जो अटेम्प्ट रहेगा जैन का, अभी कमिंग जैन पेपर रहेगा ना, साहिल आपका जैन में है ना? तो यू नेवर नो कौन सा एक। हमेशा याद रखो, फाउंडेशन में कौन सा तो एक पेपर जो होता है वो एकदम क्लास निकलता है कि सबकी बैंड बजा देगा। लिटरली आई वाज आल्सो शॉक्ड सीइंग द अकाउंट्स पेपर, इतना डिफिकल्ट पेपर आया था कंपेयर टू फाउंडेशन लेवल। ऐसे पेपर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कभी नहीं पूछे जाते, वो फाइनल में आते हैं। कभी तो कहीं से तो उठा लिया। इन ये लोगों ने 3 सिलेबस पहले के, जो मतलब तीन चार फोर्थ सिलेबस है ये जो चेंज हुआ है, ये 4 10 12 साल में, 15 साल में। तो थर्ड जो पहले जो फोर्थ सिलेबस के पहले जो सिलेबस था ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो रिवीजन करने के लिए भी अगर आपके पास आरटीपीज एमटीपीज मॉडल में क्वेश्चन होंगे, तो आपको पता चलेगा ना कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। बट उन्होंने खुद से क्वेश्चंस फॉर्म किए थे एग्जाम में। इट वाज दिस काइंड लेवल ऑफ पेपर, तो प्रिपरेशन भी इस लेवल पर रखो। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। फाउंडेशन है, कर लेंगे ऐसा लग रहा हो, तो फिर अभी हम कंपनीज एक्ट का आपको जब टेस्ट होगा तब आपको पता चल जाएगा। यू विल क्लियरली गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग एंड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, प्रतीक, आर यू रिकॉर्डिंग? जस्ट अ सेकंड, आई जॉइन माय आईपैड देन विल स्टार्ट। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो डिफिकल्टी नहीं जाएगी बाद में। ओके, तो एलएलपी क्या है, एलएलपी एक्ट क्या है? एनी आइडिया अबाउट दिस? या मुझे ऐसे बताओ कि पार्टनरशिप क्या है। हम्म यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। पार्टनरशिप हुआ है ना आपका? अब पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप कंपनी क्या होती है, और बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। इनविजिबल है। ओके।
कोरा कोरा नया नया एक्ट आया हुआ है। आपने देखा रहेगा ना कि देख, कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट जो था वो पहले से था, बाद में उसको अमेंड करते गए, फिर वो नया बन गया। उसको जन्म अलग 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 जन्म लिए कंपनीज एक्ट ने। बट एलएलपी पहली बार 2008 से जब से आया है वही है। तो नया नया एक्ट है, हम ऐसा समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मैं ऐसा बोलती हूँ आदि जमाने के मानव से पढ़ रहे हैं हम लोग। लाईक मी जेव्हा फाउंडेशनला होती ना, आता पण मी जेव्हा शिकवते तर मला कधी कधी रिअलाइज होतं की भरपूर गोष्टी अशा आहेत, आता ते सिलेबस मध्ये आहे, इट्स डिफरंट थिंग, बट प्रॉमिसरी नोट झालं, अशा भरपूर गोष्टी आहे ज्या आपण खूप कमी यूज करतो। लाइक हम मनी यूज करते हैं वो ठीक है, उसमें सब दिया हुआ है, बट वी डोंट प्रैक्टिकली साइन थिंग्स। पेपर वगैरह साइन आजकल बहुत कम होता है वो। बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस, उसको कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। हाँ बट इंडीड वो सब चीजें है ना, वो बेस है बाकी सब के लिए। अब जब कंपनीज एक्ट भी आगे पढ़ोगे ना, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट बाकी एक्ट को भी रिलेट होते हैं। फेमा हो गया, निगोशिएबल हो गया, देन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कभी कभी अगर कंपनीज एक्ट में कुछ केसेस हुए जहां पे हमें हेल्प लेने की जरूरत पड़े, तो बाकी के एक्ट से हेल्प ली जाती है। ये ऐसा हुआ था इस एक्ट में, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ओके। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? बट यू आर सेइंग समथिंग। अरे कुछ बोल रहे थे, मैं रुकी हूँ। एक एक मिनट, ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, आई होप नाउ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली। अभी भी वॉइस लैग हो रहा है मेरा? एम आई क्लियरली ऑडिबल? अगर एक बार मुझे कंफर्मेशन दोगे तो आई कैन कंटिन्यू विद द क्लास। हेलो? एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। ये क्लियरली ऑडिबल हूँ या कट, अभी भी कट हो रहा है आवाज? क्लियरली ऑडिबल। ठीक है। तो एलएलपी एक्ट जो है, उसका जो बिल था वो पार्लियामेंट में 12 दिसंबर 2008 को पास हुआ था। और प्रेसिडेंट एसेंट उसको 7 जनवरी 2009 को मिला हुआ। तो एलएलपी एक्ट 2008, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके उसके जो एनफोर्समेंट है वो 31 मार्च 2009 में हुआ था। उसके टोटल 81 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल्स है। पर डोंट वरी,
आपको इतने सेक्शंस नहीं है, कुछ कुछ सेक्शंस ही है आपको। जस्ट अ मिनट। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट को जो रजिस्टर मॉनिटर करता है वो है आरओसी, एमसीए। देन पार्टनरशिप एक्ट के लिए भी अलग बॉडी बनाई गई है। वैसे एलएलपी एक्ट को एमसीए और आरओसी ही मॉनिटर करता है। सो एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक नया कोरा पेज ले लो। हाँ, और अपना जो कंपनीज एक्ट है ना उसके बाद 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो और फिर नए पेज से स्टार्ट करो। उनके नेटवर्क इशू है क्या? ओके, 2-3 पेजेस छोड़ो और फिर नए पेज से स्टार्ट करो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अगर कुछ मुझे और आपको कुछ गाइडलाइंस देने हैं, तो हम उसको एक ब्लैंक पेजेस चाहिए ना आफ्टर चैप्टर। और अपनी जो कंपनीज एक्ट की जो सेक्शन शीट है वो कंप्लीट हो गई है, उसके दूसरे वाले पेज पे या कुछ एक्स्ट्रा पेज ऐड करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की सेक्शन लिस्ट शुरू कर दो। और वो क्या करना, जो कंपनीज एक्ट की जो सेक्शन लिस्ट है ना उसको दीवार पे अच्छे बड़े अक्षरों में चिपका दो। वो वैसे ही लर्न होगा, तो ऐसे लर्न नहीं होगा आपका। ओके। इफ माय अगेन वॉइस ब्रेक्स देन मुझे उसी मोमेंट पे बताओ या फिर हैंड रेज करो, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता है कि आई एम नॉट वेरी कनेक्ट इन द नेटवर्क। ओके, तो फिर द वर्ड्स। मुझे बारिश बहुत है पुणे में, इसलिए सबसे ज्यादा बारिश हुई है मुझे लगता है। 2 लोग तो बह भी गए, ऐसा लग रहा है मुझे, इतनी ज्यादा बारिश हुई थी। ओके, सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैं ऑडिबल हूँ ना? साहिल इतनी सीरियस होके बैठी है ना, मुझे लगता है वो फ्रीज हो गई और मुझे ऐसा स्टॉप होना पड़ रहा है उसको देखने के लिए। वो फ्रीज तो नहीं हुई है, फिर मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। अदर बाकी लोग भी वीडियो ऑन करो, क्योंकि उसके साइड में भी नेटवर्क इशू है, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं फ्रीज हो गई हूँ। कभी कभी वो फ्रीज हो जा रही है। मीत, विराज, सही, फटाफट वीडियो ऑन करो। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो वर्ड्स है ना वही पूरा चैप्टर है, ऐसा समझ लो। जो लिमिटेड, ये जो एलएलपी है, ये क्यों लाई गई वो पहले बताती हूँ। क्या हो रहा था ना, पार्टनरशिप जो है उसको इट इज लाइक लीनियंट, उस पे इतना कंट्रोल नहीं है। अगर पार्टनर्स चाहे 20-20% प्रॉफिट लेना है, 50-50% प्रॉफिट लेना है, 60-40 लेना है, 70-30 लेना है, उनके हिसाब से कर सकते हैं। वो बोले कि मुझे 6 महीने की पार्टनरशिप चाहिए तो 6 महीने की करो। वो बोले इस साल लॉस बुक करना है, प्रॉफिट नहीं लेना है तो मत लो, सैलरी लेनी सैलरी लो, क्या ड्रॉइंग्स करना है ड्रॉइंग्स करो, लोन देना है लोन दो। बट इट इज लाइक यू हैव द होल प्ले ग्राउंड टू प्ले पार्टनरशिप में। बट क्या हो रहा था ना, दिक्कत ये आ रही थी कि इन सब चीजों पे मॉनिटर नहीं हो पा रहा था, या फिर ऐसा भी हो रहा था कि पार्टनरशिप जो है उसको एक दर्जा नहीं मिल रहा था। म्हणजे पार्टनरशिपला ना एक छोटं बघितलं जायचं कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये। लोक माझे तुमची पार्टनरशिप आहे यार, नको यार, तुमचे लय झोलझपाटे असतील, तुमचं फार पार्टनर्स मध्ये काय असेल काय नाही आम्हाला काय माहिती, तुम्हाला कोण मॉनिटर करतो, आम्ही तुम्हाला कसं काय बिझनेस देऊ। सो फिर से कट हो गया क्या?
फिर से आवाज कट हुई थी क्या? नहीं। नहीं। अच्छा ओके, मुझे लगा फिर से आवाज कट हुई थी। हाँ, तो फिर मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो ये बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, तो फिर लोगों ने क्या सोचा, लॉ ने, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बीच का ये निकालते हैं। सो इट इज, इफ इट इज अ पार्टनरशिप और ये हो गई कंपनी, तो थोड़ी पार्टनरशिप भी रहे, थोड़ी कंपनी भी रहे, ऐसा हम इसको एक नया फॉर्म निकालते हैं। उसको उन्होंने बना दिया LLP। तो जो LLP एक्ट, LLP कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ LLP एंड कंपनी। कंपनीज एक्ट वाली कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, तो एज द वर्ड सेज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और इसका जो मेजर डिफरेंस है वो है लायबिलिटी पे। पार्टनरशिप पे जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रहती है, LLP में जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो है लिमिटेड। सो दिस इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन द बोथ। आ रहा है समझ में? व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस? स्क्रीन इज नॉट विजिबल क्या? Not visible. तो जो मतलब जो डिसएडवांटेजेस थे दोनों में, उसको थोड़ा कम कर दिया और दोनों के थोड़े एडवांटेजेस ले लिए, उनको एक कर दिया और फिर LLP कंपनी बना दी। इसमें भी सेम रहता है, इसमें पार्टनर्स रहते हैं पार्टनरशिप जैसे, बट ये बिहेव जो होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट जैसे करती है। ठीक है, तो नीड आपको समझ में आ गया ना, नीड क्यों थी? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इट वाज नीडेड टू फॉर्म LLP, LLP क्यों बनानी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, या LLP कंसेप्ट क्यों लाया गया, तो आपको पता होना चाहिए। यू कैन राइट ऑन योर ओन, बट आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों नीड थी इसकी। ठीक है, और आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ मैं, कि LLP जो है ना वो सबसे ज्यादा की जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एक कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू इनकॉर्पोरेट। पार्टनरशिप जैसी ही होती, दो बंदे पकड़ लो, कंपनी बना लो, उसमें कंप्लायंस भी कम है और कॉस्ट भी कम है उस चीज की, थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनरशिप जैसे, कितना प्रॉफिट रखना है, क्या रखना है, बस। इसमें क्या थोड़ा क्या होता है, इसमें थोड़ा वो दो तीन कंप्लायंस जो होते हैं वो ROC को, वही है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। इसको हम अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल भी बोला जाता है, बिकॉज इट अलाउज द मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर एज पार्टनरशिप based on mutual agreement, and it behaves like a corporate structure. Okay, are you getting this? इसका कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया गया है लॉ में, but the definition which we have in the module is like, it says it is a new form of legal business entity with limited liability. उसकी क्या है, लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है बिटवीन द पार्टनर्स। अभी सिंपल इसमें और एक सवाल, मुझे ये बताओ कि ये पार्टनरशिप है तो मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2 मेंबर्स। यस, चलो इसमें कोई डाउट नहीं है, लॉक की जाए ना ये चीज, या फिर से बोलोगे एक मेंबर से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं? मैं खुद से पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, आत्मा वगैरह वाला कंसेप्ट नहीं लाना है, ठीक है ना? दो नेचुरल पर्सन, जिंदा लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। उससे कंप्लायंस कॉस्ट कम है, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है, पार्टनरशिप की है, बट उसको दर्जा किसका दिया गया है, बॉडी कॉर्पोरेट का दिया गया है। सो दोनों चीजें उसमें। तो चलो पॉइंट्स लिखना शुरू करो। स्टार्ट विथ अ फ्रेश पेज, पुट द हेडिंग,
द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसका पहला पॉइंट, उसमें लिखो इनसाइट्स, मतलब इनसाइट लिखो या फिर व्हाट इज पार्टनरशिप, या फिर मीनिंग लिखो या कंसेप्ट लिखो, जो भी आपको इजी लगे वो लिखो। इफ यू स्टार्टिंग विद न्यू पेज, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे एक शब्द रह गया मेरा, 1 मिनट। अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। अभी मैंने, मेरी बुक बहुत बड़ी है, ठीक है ना, आप दो दो लाइन लिख के मत लिखना, थोड़ा नीट एंड टाइडी लिखना। तो मैं लिखा है दो दो लाइन करके, तो आप भी दो दो लाइन करके लिखोगे। तो एक बार मैं, मेरे एक ट्यूट मैं एक मेंटरशिप दे रही थी, एक बच्चा था, उसका ना 2 महीने में सी फाउंडेशन के पेपर्स थे लॉ के, वो रिवीजन लेक्चर्स लेने आए थे मेरे पास। वो पूरा साल कुछ पढ़ा ही नहीं कि, तो 2 महीने आया था, तो मैं उसको 10-12 घंटे आखिर आखिर में बैठ के करती थी। स्टार्टिंग में 2-2 घंटे लेती थी मैं उसका क्लास, रिवीजन लेक्चर्स। एक्चुअली इट वाजंट अ क्लास, इट वाज अ रिवीजन लेक्चर्स। तो फिर उसको मैं ऐसे लिख के देती थी पॉइंट से, ये पॉइंट लिख, तो मैं कभी कभी उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता था समझने में, तो मैं उसको ऐसे बोलती थी कि देख ऐसे लिख, कॉर्पोरेट व्हीकल एग्जांपल, आई एम राइटिंग दिस कॉर्पोरेट व्हीकल। और उस पेन से लिखती थी ना, तो घाई घाई में लिखा एग्जाम्पल और कुछ गलती हो गई, फिर मैं उसको ऐसे कट करती थी, तो वो भी सेम करता था, वो भी ऐसे लिखता था फिर कट करता था। मैंने पूछा भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है? नहीं मैम, मुझे लगा वो आप कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हो, हाईलाइट करके दे रहे हो, मेमोरी टेक्निक है कुछ, इसको कट करके लिखो। तो मैंने बोला यार तू ऐसा करेगा तो फाउंडेशन क्या, मतलब क्या ही बोलूं फिर अभी। इट इट वाज लिटरली दैट, तो मुझे उसको बताना पड़ता था कि देख ब्रैकेट डाला है, ब्रैकेट में से 2 एरो कर, लेफ्ट कर, एक राइट में जा, एक सीधा जाएगा। एटलीस्ट यू डोंट डू दिस मिस्टेक, उतना तो कॉमन सेंस लगाओ ना, तो फिर वही जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट में जाओगे फिर आप। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। देन सेकंड पॉइंट लिखो लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लो कंप्लायंस कॉस्ट and flexibility of organizing their internal structure. Low compliance cost and flexibility of organizing the internal structure. तो आपने अभी ये 3 पॉइंट्स लिखे ना मैंने बताए हुए, वो पॉइंट को ऐसे ब्रैकेट करना है और वहां पे लिखना है इफ आस्क्ड इन एग्जाम व्हाट इज एलएलपी।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया एलएलपी क्या है, वो ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं आपको। अब इसी वैसा लिख के मत आना अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, आपको पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है। एलएलपी इज viewed एज अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल और एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। यू हैव टू गिव द फुल सेंटेंस। मैं आपको सिर्फ वर्ड्स लिख के दे रही हूँ जिससे आपको इजी रहे एग्जाम में। यू आर गेटिंग मी? अरे मैं ऑडिबल क्लियरली ना, आवाज तो कट नहीं हो रही है ना? क्योंकि मुझे आप कुछ कुछ लोग फ्रीज दिख रहे हो स्क्रीन पे। Clearly audible. या वॉइस लैग हो रहा है? वॉइस लैग हो रहा है क्या बीच बीच में? सुना ना पूरा? क्योंकि कुछ आधे लोग फ्रीज हो गए थे तो मुझे लगा कि आई एम नॉट इन द नेटवर्क। ठीक है, व्हाट इज एलएलपी पूछा गया तो ये लिखोगे। उसके बाद लिखोगे द प्योर प्रोविजन ऑफ एलएलपी। व्हाट इज एलएलपी जो एग्जाम इसमें लॉ में दी गई है। क्या है ना, दो चीज है। जैसे हमने पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा था, व्हाट इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या, हमने वो पढ़ा पहले, राइट? होल्डिंग सब्सिडी का केस में भी सेम पढ़ा था। तो लॉ में भी यही चीज है कि व्हाट इज अ एलएलपी। तो उन्होंने दिया गया है कि एलएलपी मतलब क्या है, जो ये इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, या एलएलपी जो है जो बाहर रजिस्टर्ड है इंडिया के, वो भी एलएलपी कही जाएगी। बट वो पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए और प्रोप्राइटरशिप नहीं होनी चाहिए। ये उनका डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में लिखोगे तो ये भी लिखोगे और प्रोविजन भी लिखोगे, क्योंकि दोनों लिखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ अगर प्रोविजन लिखोगे तो उसमें तो दी ही नहीं गई ना एलएलपी क्या है। अगर आप मॉड्यूल में देखोगे, यू कैन जस्ट टेक आउट योर मॉड्यूल्स एंड यू कैन सी एलएलपी का डेफिनेशन क्या दिया गया है। इट इंक्लूड्स एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट आउटसाइड इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट व्हाट इज एलएलपी ये तो पता होना चाहिए ना यार। तो एग्जाम में भी ये एक्सपेक्ट करते कि आप दोनों चीजें लिखो, इसलिए आई एम गिविंग यू बोथ द थिंग्स। सो प्लीज क्लियरली मेंशन दैट कि आपको दोनों लिखना है। मेनी स्टूडेंट जस्ट राइट, वो 3 लाइन लिखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 मार्क्स मिले, नहीं मिलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो क्लासेस के दौरान ही पता चलेगी आपको, कैसे लिखनी, क्या लिखनी, कहाँ पे कितना लिखना है। रिवीजन करोगे ना तो वो थोड़ा सा जजमेंट आने को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हाँ, फिर नीचे लिखो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। और एक बात, अगर आप बोलोगे मैम इसमें भी सेक्शन 2, कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 2, कैसे याद रखेंगे? तो अभी आपका थोड़ा हार्डवर्क है, सब चीजें मैम नहीं देगी। अगर मैम को भी पता होता तो मैम शायद बस प्रेसिडेंट होती या फिर एमसीयू में कहीं पे बड़ी पोस्ट पे बैठती। सो हमने भी ऐसी रो रो के सेक्शंस लर्न किए, आप भी थोड़ा सा कष्ट लो और सेक्शंस लर्न करो। सेक्शन 2 सब सेक्शन डी, उसमें लिखो LLP means a company. LLP means a company. तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ना, बॉडी कॉर्पोरेट का भी है। ये मतलब बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन है ये। तो उसमें दिया गया है एलएलपी क्या है। तो आपको एलएलपी का जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को, हाँ इसने एलएलपी का सेक्शन, इसको पता है एलएलपी क्या है। अब बाद में लिखोगे कि एलएलपी कहाँ का इंक्लूडेड है, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, LLP includes, वो पूरा लिखो, it includes LLP registered under this act, LLP incorporated outside India and company incorporated outside India.
वो पूरा मॉड्यूल से कॉपी कर लो, वो डिक्टेट करने जैसा कुछ नहीं है उसमें। और उसमें और एक मेन चीज, इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अब ट्रू एंड फॉल्स या फिर 2-3 मार्क के लिए जस्ट क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो आपको ये भी लिखना है इंडिपेंडेंटली। वहाँ पे एलएलपी लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट लिखोगे तो भी चलेगा सिर्फ। सो जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, हमने इतने दिन पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट, हमने कहाँ पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था, ओपीसी में। ओपीसी में पढ़ा था ना, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चलेगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या, तो यहाँ पे दिया गया है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कंपनी कौन, एलएलपी हो सकती है जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या बाहर रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड बाहर है। बट क्या इंक्लूड नहीं होगा, कॉर्पोरेशन सोल मतलब प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ऐसी कुछ पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई हुई कंपनी, ये 3 चीजें इंक्लूड नहीं होगी उसमें। तो आप ऐसे डाल सकते हो, क्रॉस करके डाल सकते हो, कॉर्पोरेट सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज नोटिफाइड बाय सीजे। एलएलपी का सेक्शन नंबर लिख लेना, वहां पे आपने जहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, एलएलपी इज ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, उसके नीचे एक स्टिकी नोट लिख के सेक्शन 2 सबसेक्शन एन लिख लेना। एक्चुअली वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का सेक्शन है, बट वो यहाँ पे भी आप लिख कोट कर सकते हो, नॉट नॉट एन बिग डील। देन एलएलपी के बेनिफिट्स क्या है, या फिर एलएलपी का स्कोप क्या है। वहां पे ना मॉड्यूल में चार्ट दिया हुआ है, आपने अगर देखा रहेगा ना, एक बार मॉड्यूल खोल के देख लो, वहां पे चार्ट ऐसा है ना, क्लाउड्स बनाए हुए 4-5, वो स्कोप है एलएलपी का। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड, हमने जैसे डिस्कस किया था कि लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, क्या बोलते हैं उसको, घर, सोना, चांदी, मेरे कपड़े, ये सब उठा के नहीं लेके जाएंगे अगर कंपनी में कुछ हुआ तो। लिमिटेड रहेगी लायबिलिटी, कहाँ तक रहेगी, कैपिटल तक लिमिटेड रहेगी, जैसे हमने कंपनी में पढ़ा था सेम। देन एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, वो खुद की एलएलपी जो है वो खुद की जिम्मेदारी लेगी, पार्टनर्स उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मतलब वो खुद लायबल रहेगी एसेट्स के लिए। वो न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस लीगल एंटिटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी, वही पॉइंट है। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल हमने पढ़ा था, कंपनीज एक्ट का कॉर्पोरेशन प्लस कॉर्पोरेट बिजनेस, बॉडी कॉर्पोरेट प्लस पार्टनरशिप का मिक्सचर है वो। अलाउज द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर। कंपनीज में वैसा नहीं होता है, कंपनीज में कैसा होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड एमओए एंड एओए। हमने अगर आज डिसाइड किया कि वन वन इज इक्वल टू वन शेयर, वन वोट वन शेयर, 100 रुपए का एक शेयर होगा, अगर मुझे कंपनी में मेजोरिटी चाहिए या मुझे कंपनी में ज्यादा कैपिटल लाना है तो मुझे ज्यादा शेयर्स लेने पड़ेंगे। बट एलएलपी का ये केस नहीं है, एलएलपी पार्टनरशिप जैसे हैं, वो रेशो जो है प्रॉफिट रेशो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, आप अपने खुद के रूल्स बना सकते हो, ऐसे कंपनीज एक्ट जैसे कंपल्शन नहीं है, इट्स सेम लाइक पार्टनरशिप। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो सेम पार्टनरशिप जैसा है। आप रेम्यूनरेशन ले सकते हो एलएलपी पार्टनरशिप में से, वैसे एलएलपी से भी रेम्यूनरेशन ले सकते हो, सैलरी ले सकते हो, जो भी है उसके बेनिफिट्स वो सब कर सकते हो। ओके, आ रहा है यहाँ तक समझ एलएलपी क्या क्या है, उसके हमने 5 पॉइंट्स देखे हैं। इज इट क्लियर टिल हियर, एनी डाउट। क्योंकि अभी हम यहाँ पे एंड करेंगे एंड देन विल मीट टुमारो, मोस्टली विल हैव लेक्चर्स एवरी डे नाउ बिकॉज वी आल्सो हैव टू रश विद द सिलेबस। हमने कंपनीज एक्ट बहुत आराम आराम से लिया था, LLP is a short act, yet I will take it in very detail, but it will not take much time.
हमें उसको 1 वीक में मोस्टली 1 वीक 7 to 8 days लगेगी इसको कंप्लीट करने में. बट आप कंपनीज ऍक्ट पडते जाऊ, असं नाही झालं पाहिजे पुढचं पार्ट आणि मागचं सपाट वाचत राहायचंय. बघा लॉ जे थेरॉटिकल सब्जेक्ट्स आहे, तुमचं मॅथमॅटिक्स असं आहे की तुम्हाला कन्सेप्ट कळलं, 2-3 वेळा तुम्ही प्रॅक्टिकल सम सॉल्व्ह केले, एक्झामच्या आधी सॉल्व्ह केले, तुम्हाला क्लिअर येईल. पण लॉ असं है कि तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. इट शुड बी फिक्स्ड इन योर मेमोरी. अभी से अगर आप हैबिट लगाओगे तो इंटरमीडिएट फाइनल में आपको उसकी हेल्प होगी. आपको ऐसा लग रहा है कि हम तब हैबिट लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा होगा क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा. फाउंडेशन के बाद डायरेक्टली इंटरमीडिएट शुरू होती है, 1 आध महीने का गैप रहता है. इसलिए अभी से अच्छे से हैबिट लगाओ और यू डोंट जस्ट हैव टू पास, यू हैव टू गेट अ गुड रैंक इन फाउंडेशन. हमेशा याद रखना, पढ़ना है तो रैंक के लिए पढ़ना है, तो पढ़ना ही नहीं है. मेरा तो ऐसा था, पढ़ना है तो रैंक के लिए पढ़ना है. रैंक आए ना आए वो बात की बात है, बट यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि रैंकर के वे से पढ़ना है, हमेशा पूरा झोंक के पढ़ना है. या तो पढ़ो ही मत, 2 घंटे बैठे हो ना पढ़ने के लिए तो फोकस देके पढ़ो, तो पढ़ो ही मत. जस्ट किताब लेके बैठे हो. मैंने ये भी देखा है, आप लोग होमवर्क भेजते हो मुझे, ऐसा लगता है मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ प्लीज मुझे होमवर्क भेजो, मुझे आपको होमवर्क देखना है. मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, इतने छोटे छोटे आंसर लिखे होते हैं. आधे तो आप शब्द खा ही जाते हो, सेक्शंस खा जाते हो, सेक्शन नंबर्स खा जाते हो. तो ऐसा नहीं करना है ना. आपको करेक्शंस कब मिलोगे, जब आप लिखोगे तब मैं करेक्शंस दे पाऊंगी. एग्जाम के बाद आप मुझे आंसर भेजोगे, तब मुझे आप करेक्शंस मांगोगे, तब तो बहुत वक्त चला जाएगा. अभी टाइम है इम्प्रूव करने का. ओके. आज मैं होमवर्क दूंगी, बहुत अच्छे से होमवर्क दूंगी, 2-3 क्वेश्चंस दूंगी आप सबको, वो करने हैं होमवर्क. देन विल चेक इट टुमारो एंड विल मीट टुमारो. ओके. मोस्ट प्रोबेबली वील हैव इवनिंग लेक्चर्स ओनली, 8 बजे से लेके 9 बजे तक, 7:30 से 8:30. क्या कंफर्टेबल रहेगा आपको, कौन सा टाइम कंफर्टेबल रहेगा इवनिंग में? यू कैन जस्ट टेल मी. यू कैन स्पीक. अभी यहाँ पे शर्माने की कोई बात ही नहीं है. फिर लेक्चर आते नहीं हो, फिर मुझे लगता है कि आपको टाइम कंफर्टेबल नहीं है, क्लासेस है इसलिए